बात तो एक तरह से ठीक भी है। आप आम आदमी पार्टी की सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं। भाई अब देखिए, मौलवियों का ख्याल रखा तो अब पुजारियों का भी ख्याल रख रहे हैं, ग्रंथियों का भी ख्याल रख रहे हैं। अब सब पुजारी का ख्याल सिर्फ आप ही रखेंगे, ये कहाँ की बात है? वो भी रख सकते हैं। ये भी तो रख रहे हैं, हम इनसे कह रहे हैं आप भी रखो। नहीं, हम पूछ लेते हैं। वो भी तो वो रख ही रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे में आपको अब नहीं लगता है कि आप जिसके लिए मार्गदर्शन का रास्ता खोल रहे थे, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे थे, उस राह पे केजरीवाल साहब चलने को तैयार तो हैं? देखिए, ग्रंथियों की और पुजारियों को जो पेमेंट देने की बात इन्होंने घोषणा की है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? लगभग 2500 से ज्यादा मंदिर इस वक्त में दिल्ली में हैं और उन मंदिरों में यदि हम 4 भी जो पुजारियों की संख्या लगाएं तो इस प्रकार से उन लोगों को 18,000 रुपए देने के लिए प्रति माह वो पैसा आएगा कहाँ से? जो मौलवियों को देने की बात है वो तो महज 240-250 की संख्या है। वो भी मैं समझता हूँ कि मुझे जानकारी मिली थी कि लगभग 2 साल से उसको तनख्वाह नहीं दी गई। तो ऐसे में मौलवी ये जो पुजारी को पैसा कहाँ से देंगे? और साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है वो पेमेंट भी तुमने कई वर्षों से दिल्ली में नहीं दी है। दिल्ली में आपने मार्शल लगाए बसों में सुरक्षा के हेतु से, उनको भी आपने करीबन जो है ना पिछले 2-2.5 साल से तनख्वाहें दे दी। उन लोगों ने आंदोलन भी किया, तमाम मेरे पास में आते भी, मैंने पत्र व्यवहार भी कराया। तो आप ना तो होमगार्ड को पेमेंट दे दे, ना मार्शल को पेमेंट दे दे, ना डीटीसी के पद जो स्टाफ है उसको पेमेंट जा रहा। अब आपने एक नया शगुफा शुरू कर दिया, क्योंकि कह देना है वोट मिल गया तो मेरे से गलती हो गई थी। आपने नदी को साफ करने की बात करी थी, मैं नदी का पानी पीऊंगा, मैं नदी में नहाऊंगा। 11 साल आपने शासन करके जा रहे हैं और आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। फर्स्ट है क्योंकि आप तो मुकदमे में भी तो मास्टर हैं और साथ ही साथ इन लोगों की जो आप घोषणा कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से पीठ थपथपा रहे हैं, मगर आपने पहले जो योजना चल रही है 21,000 रुपए की, उनको कहीं कुछ नहीं दिया। केवल आप जो है जो सुविधाएं ऑलरेडी पहले से हैं उनमें भी आप जो है ना कटौती करना है और इधर उधर से हरकतें करना, इस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं। न मालूम कितना समय से आपने बिजली के बिल और पानी के बिलों से लोगों को रोक रखा है कि हम आ जाएंगे सरकार में तो हम तुम्हारा पानी का बिल माफ कर देंगे। मगर इस प्रकार का कोई प्रावधान तो है नहीं। अब जनता जिस वक्त में आप नहीं आने वाले, आएंगे भी नहीं, तो वो जनता से रिकवर किया जाएगा उस वक्त वो सिचुएशन क्या होगी? ठीक है, आपने बसेस का प्रोविजन किया, मगर आप फ्री बसेस की प्रोविजन के लिए या जो भी कुछ एक्सपेंडिचर है उसके लिए पैसा कहाँ से? मूल यही है, मैं समझ गया, मूल यही है। गौरव साहब, सबसे बड़ा सवाल यही आपसे पूछा जा रहा है विपक्षी पार्टी। भाई अब बात तो